दोस्तों, न्यूज सर्किल के तमाम मेरे भाई बहन और दर्शकों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दोस्तों कई ऐसे जो फर्जी अंबेडकरवादी बन रहे थे उनका खुलासा हो गया। कुछ तो ऐसे थे कि अभी 4 दिन पहले ही उन्हें दलितों की याद आई, उन्हें अंबेडकर साहब की याद आई, बहन जी यानी कि मायावती की याद आई। उन्हें याद आया कि हमारे समाज में एक ऐसा तबका भी है जिसको पूजना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी खुद की ताकत इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि दलित समाज के बिना वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के प्रकोप से नहीं बच सकते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, चाचा ने एक तरफ जहां हुंकार भरी तो वहीं भतीजे ने परतें सलीके से खोल कर रखी हैं। आज अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने ये फर्जी अंबेडकरवादी और करनी सेना के सच्चे सिपाही बनकर सड़क पर गंदगी और माहौल खराब करने वाले लोगों की बोलती बंद कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आपको याद ही है कि क्या हुआ। करनी सेना का कार्यक्रम तो भैया मैं कहूंगा राणा सांगा के जयंती के अवसर पर। अब आपका जन्मदिन है, अब आप जन्मदिन वाले दिन कोई ऐसा तमाशा तो चाहेंगे नहीं। अब सोचिए, ये कह रहे हैं क्षत्रिय शिरोमणि राणा सांगा की जयंती 12 अप्रैल को आगरा में कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में लफंगे बुला लिए गए। भाई लफंगे ही तो हुए। आप किसी को गोली मारने के लिए जेब काट लो, ये कर लो, वो कर लो, कौन है वो? धमकी देने वाले लोग। तो आप राणा सांगा की जयंती मनाने गए थे या धमकी देने गए थे, यह स्पष्ट होना चाहिए। वो बात अलग है कि अब तक किसी का मकान दुकान बुलडोजर के तहत नहीं तोड़ा गया, जो धमकी दे रहे थे चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा नहीं है। अब इन सब के बीच एक खूबसूरत तस्वीर पहले निकल कर आई है। वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो। तो अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ एक चीज और मैं अब आपको दिखाऊंगा, वो भी देखिएगा। पहले तो आपको मालूम ही है कि जब 12 तारीख को हुआ तो इससे एक दिन पहले ही चाचा भतीजा यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अलीगढ़ पहुंच गए थे। उसी के बाद से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। भाई ये क्या हो गया? 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के नाम पर उत्पात करने की तैयारी में करनी सेना बैठी और दूसरी तरफ ये हो रहा है। नहीं हो रहा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो माहौल बना रहे थे, अब वो उनका तमाशा दिखाने जा रहा हूं। पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता उस पर चल करके हम इस समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव पहुंचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। याद होगा आपको कि एक छटांग भर का लड़का था, वो धमकी दे रहा था अखिलेश यादव के लिए, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था वो सबने सुना। अब उसी के बाद से हालत खराब है। दरअसल हुआ क्या था कि उस दौर में, मैं पहले आपको बता दूं करनी सेना है क्या, उसे समझ लीजिएगा। करनी सेना का मतलब समूचा क्षत्रिय समाज नहीं है, इसे स्पष्ट और गांठ बांध कर रखिएगा। क्षत्रिय समाज पूरा करनी सेना में नहीं आता। करनी सेना एक संगठन है जो सत्ताधीशों के इशारे पर काम करती है। पहली चीज समझिएगा, और जो पूरी निष्पक्ष तरीके से बता रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप यकीन मानकर चलिए, समाजवादी पार्टी से मजबूत संगठन इस दौर में किसी पार्टी का नहीं है और किसी संगठन का नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इतना आरएसएस का भी नहीं है, बीजेपी तो दूर की बात है, नहीं है। यह बात करनी सेना जानती है। करनी सेना अमूमन राजस्थान में पाई जाती है, अलग अलग हिस्सों में। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग जगह करनी सेना खड़ी कर ली है, एक एक नाम से। तुम्हारा हिस्सा ये, तुम्हारा इलाका वो, ये वाला इलाका वो। अब करनी सेना की तरफ से ऐलान तो हो गया
कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा है, क्योंकि उनको सत्ताधीशों को खुश करना था कि भाई समाजवादी पार्टी को घेरना है। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में किसके इशारे पर किया गया। अब राजस्थान वाले उठकर तो आ गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें। क्षत्रिय समाज ने दूरी बनाई, ये पता भी लग गया कि क्षत्रिय समाज खुश नहीं है इनकी हरकतों से। अब करनी सेना पड़ गई अकेले। जैसे समाजवादी पार्टी के बारे में बताऊं, अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर इतना मजबूत संगठन नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए समाजवादी पार्टी को चुनौती देना बहुत मुश्किल है गलत बात को लेकर। आंदोलन के मुकाबले आएंगे तो समाजवादी पार्टी से कोई पार नहीं पा सकता, ये बीजेपी अच्छे से जानती है। तो ऐसे में करनी सेना ने ऐलान तो कर दिया, वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी आगरा में। अब इन्हें याद आए अंबेडकर साहब। अब फर्जी अंबेडकरवादी दिखा रहा हूं कैसे है, देखिए। पहले ये देखिए खबर, ये आई है खबर, ये 10 तारीख का ट्वीट है। पहले से इसलिए दिखाना जरूरी है, आगे जाकर समझेंगे क्या है। 10 अप्रैल को होता है, 12 तारीख को राणा साहंगा की जयंती मनाई जाती है आगरा में। वो जयंती में बार बार जयंती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लिए तो महापुरुष ही है राणा साहंगा, लेकिन उन उत्पातियों के लिए नहीं, उनके अपने ही समाज के लोग कैसे उनका सम्मान कर रहे थे, सबने गालियों में देखा। खैर इनको देखिए, ये गए और इन्होंने जाकर माल्यार्पण किया, हाथ पैर जोड़े, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय और तमाम बातें जो ये हमेशा करते हैं। न्यूज ट्रैक की खबर है, करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह और राकेश सिंह रघुवंशी ने अंबेडकर मैदान स्थित बाबा रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जब यह तस्वीर आई थी, याद करिए, तब भी मैंने कहा था ये सच्चे अंबेडकरवादी नहीं, इनकी कोई आस्था नहीं है। अगर इनकी आस्था है तो इन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए था। दरअसल राजस्थान की करनी सेना उठकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक सांसद को चुनौती देने आ रही थी, गाली गलौज करने आ रही थी। शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भर दी थी और अखिलेश यादव तैयार थे और वहां पर दूसरे नारायणी सेना तैयार बैठी थी। ये समझ गए कि उल्टा फंस गए और ऐसे में अगर ऐलान करके ये नहीं पहुंचते आगरा तो हालत इनकी खराब हो जाती। इन्हें याद आया कि करना कुछ नहीं है। रामजीलाल सुमन चूंकि दलित समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, ऐसे में दलितों को नाराज नहीं करना, दलितों का साथ चाहिए। इसलिए शेर सिंह राणा ने सबसे पहले तो मायावती से गुहार लगाई थी कि आप भी आ जाइए बहन जी, थोड़ी लाज बच जाएगी। उसके बाद ये तमाम लोग करनी सेना के जो आज तक अंबेडकर को मानते तक नहीं थे, पूछते तक नहीं थे, वो हाथ पैर जोड़ने लगे अंबेडकर साहब के सामने। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। अब मुझे दिखाइए कितनी करनी सेना के ऐसे कार्यकर्ता, नेता और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, में फलाना अध्यक्ष, में संयोजक कर रहे थे, वो कितने गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास और माल्यार्पण किया, आदर सत्कार किया, सम्मान दिया। मुझे एक करनी सेना का व्यक्ति दिखाइए। हां, चेहरा चमकाने करना था, लेकिन उसको चमकाते चमकाते खुद ही अपनी बेइज्जती करा ली। कैसे, मैं दिखाता हूं। पहले इन तस्वीरों को देखते चलिए। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के बिल्कुल बगल में एक देखिए 14 अप्रैल 1891 और ये तमाम चीजें। भाई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो उनका पोस्टर लगेगा, बराबर में लगा दिया करनी सेना का। किसने लगवाया जरा बताता हूं, नाम पढ़िए। करनी सेना द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिशे नमन। 14 अप्रैल 2025 लिखते हैं, राणा सांगा अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। राकेश सिंह रघुवंशी ने इसे करा और एक संदीप सिंह है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं करनी सेना के। ठीक है ना। अब आप समझते चलिए हो क्या रहा है। राकेश सिंह रघुवंशी हैं कौन? ये वही राकेश सिंह रघुवंशी हैं जो 10 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, 10 दिन को, मतलब राणा सांगा की जयंती से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शरण में पहुंचते हैं। इनको एहसास होता है कि 12 के बाद तुरंत ही 14 तो सबकी नजर डाई जाएगी कि 14 अप्रैल को क्यों याद नहीं आ रही, पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने ऐसे बैनर पोस्टर जगह जगह लगा दिए। लेकिन जब हमने इनकी खोजबीन की तो यही राकेश सिंह रघुवंशी 14 अप्रैल 2024 को, यानी पिछले साल, इन्हें बाबा साहब अंबेडकर की जयंती याद नहीं थी। देखिए, मैं बता रहा था ना, देखिए खोल के देख लीजिए, इनका जाकर देख लीजिएगा ट्वीट। राकेश सिंह रघुवंशी 14 अप्रैल 2024, पूरा पिछले साल का भीड़ जमाए दिखा रहे हैं उस पर। ये पिछले साल नाराज थे राजपूत समाज बीजेपी से, उसका एक ट्वीट है। मोदी जी, अगर आपको पुरुषोत्तम रुपाला बहुत प्रिय है, आपके लिए कुर्सी सब कुछ है, तो हमारे लिए हमारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान सब कुछ है। गुजरात के क्षत्रिय परिवार की एकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन 14 अप्रैल इसी बार क्यों याद आए, मैंने तब भी बताया तो और अब भी, कि करनी सेना का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इन्होंने चुनौती देकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। ऐसे में दलित समाज का करीबी दिखाने और बताने की कोशिश हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो रामजीलाल सुमन के अपमान में जो शब्दावली का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसे दलित समाज भी सड़क पर उतर आए। और अगर ऐसा हो गया तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने टिक नहीं पाएंगे, नारायणी सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे, शिवपाल अखिलेश के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगर दलित समाज ने मोर्चा खोल दिया तो हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए पहले अंबेडकर साहब कर रहे थे,
लेकिन उसके बाद भुला दिया गया। दिखाइएगा करनी सेना के कितने कार्यकर्ताओं नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। नमस्कार।